छोटे शेयर ऊंची छलांग, जहां पर कि हम बात करते हैं उन सभी छोटे शेयर्स पर जहां पर कि बहुत तेज़ी से या तो मूव बने हैं या उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी तेज़ है। पहले काउंटर की बात करते हैं लोटस चॉकलेट। ये काउंटर 500 रुपये से 1700 रुपये तक चला गया और देखिए आप इसका 5 साल का मूव तो 12,260% है। ये तो लगता है कि 5 साल में तो ये शेयर शायद 15 रुपये का ही ये काउंटर चला था, क्योंकि 1839 रुपये ये चला है और 1854 रुपये का भी भाव चल रहा है, तो केवल 15 रुपये ये चल रहा था। अविनाश सर, चॉकलेट कंपनी में ऐसा क्या हो गया? मैं तो देख रहा था कि जो इनका जो रॉ मटेरियल प्राइजेज हैं वो लंदन में और अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए थे। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, उसके बावजूद भी चॉकलेट के शेयर बढ़ रहे हैं। लोग चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं या मतलब इनको प्रॉफिट किस तरह से जनरेट हो रहा है, शेयर क्यों चल रहा है सर? देखिए, ये कंपनी विवेक पर्सनली हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन बहुत इलिक्विड काउंटर है। और ऐसे छोटे शेयर्स में जब लिक्विडिटी कम होती है तभी स्टॉक को बढ़ने में काफी आसानी होती है, क्योंकि काफी कम शेयर होल्डर्स ऐसी कंपनीज के होते हैं। तो आपने सही कहा कि देखिए, ये बिजनेस भी इतना बड़ा नहीं है कि इसको एक बहुत बड़ा प्रीमियम री रेटिंग मिले। जिन्होंने भी पहले पहले ये शेयर खरीदा है, अच्छा पैसा बना है। मेरी राय में तो देखिए, थोड़ा सा पैसा वसूल कर ले, क्योंकि ये शेयर एक ट्रेंड तक चलेगा। उसके बाद मार्केट्स इसके नैरेटिव्स को छोड़ के इसके नंबर्स और डेटा पॉइंट्स पे जब फोकस करेगी, तभी हो सकता है कि थोड़ा ही मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो डेफिनेटली जिन्होंने पहले खरीदा है वो अच्छे पैसों पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके अपना कैपिटल रिकवर करे, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। बट कंपनी बहुत छोटी है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्राइस आप देख रहे हो वो मेरे ख्याल से थोड़ी अनजस्टिफाइड है। तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ऐसे शेयर में जब गिरावट आती है तो उतनी तेजी से आती है जितनी वो शेयर बढ़ चुका है। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने एनएचपीसी के 800 शेयर लिए थे 116 के रेट पर। ओके, तो अब तो थोड़ा फंस एक गए साल हैं। डेढ़ साल होल्ड कर सकता हूँ सर, लेकिन एवरेज कहाँ करना चाहिए मेरे को? बिल्कुल। ब्रजेश सर, एनएचपीसी 116 के लिए हुए हैं, 93 रुपये चल रहा है, लॉस तो हो रहा है। क्या करें सर? एवरेज करने की सोच रहे हैं, कहाँ कर सकते हैं या नहीं करना है? देखिए, ट्रेंड तो वीक है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि एवरेज ना करें, बट और लॉस बुक कर लें। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि एवरेज करना ही है, तो 78 के आसपास का एक एवरेज का एक वैल्यू बनती है कि वहाँ पर आप कर सकते हैं। 72 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। और ऊपर में मैं यही कहूँगा कि स्टॉक अगर जब 105 के ऊपर बंद देगा तभी आप ट्रेंड रिवर्सल मान के चलें, अन्यथा इसमें ट्रेंड रिवर्सल मेरे को दिखता नहीं है। तो जैसे कि मैंने नीचे के लेवल बताया, तो वो और भी डाउन साइड लेवल है। तो ऑप्शन यही रहेगा कि एक बार आप लॉस बुक कर लें और फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 78 के नीचे की बाइंग करें, जहां आप 70 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। बिल्कुल। ब्रजेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं सर? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अगर कहूँ तो 2-3 शेयर अच्छे लग रहे हैं इस समय, जहां पर प्रॉफिट आपको मिल सकता है। जिसमें कि पहला एक स्टॉक रहेगा मोतीलाल ओसवाल का। अगर हम उसके ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द चार्ट को देखें तो पॉजिटिविटी है, और जो आपके इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 600 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 580 का आप स्टॉप लॉस बना के चलें और 640 का आप टारगेट ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो अवंती फीड्स है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट पॉजिटिव है और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली चार्ट में। 709 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 680 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 660 670 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोनों की जो अवधि है वो लगभग एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक की है। जी ब्रजेश सर, हमें पता है कि आपको किसी दूसरे शो में भी जाना है, तो उसके लिए आप समय प्रतिबद्ध हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं जो लगातार मिलते रहते हैं। सर, शॉर्ट में हम रखते हैं ट्राइडेंट। सर, इस पर क्या व्यू है आपका? नहीं, मेरे ख्याल से ट्राइडेंट में पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि देखिए इनका जो बिजनेस मिक्स है पेपर टेक्सटाइल्स का है, और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत समय के बाद अभी एक टर्न अराउंड दिख रहा है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखें। सर, अबान ऑफशोर काफ़ी मुश्किल से चला ये शेयर कल, क्या करें?
पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी कर्जे की काफी दिक्कतें हैं, कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी उछाल अगर मिलता है तो निकल जाए। सर हिंदुस्तान HOEC हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये काउंटर काफ़ी अच्छा चला, 190 200 से 270 80 की रेंज तक गया। कल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी तेज थी, क्या करें आप? ठीक है, मेरे ख्याल से जिस प्रकार का अभी क्रूड का प्राइस ट्रेंड चल रहा है, प्लस इन्होंने आसाम में अभी गैस भी डिस्कवर किया है, मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, यहाँ पे होल्ड की राय। बालाजी टेली सर, इस काउंटर पर भी मूव आसानी से नहीं मिलते, क्या करें? सर ये कंपनी में नंबर्स बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि 70 रुपए का जो भाव चल रहा है, यहाँ पे भी अगर कोई बुकआउट करता है तो अच्छा रहेगा। फंडामेंटल्स में अभी भी कोई अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन दिख नहीं रहा है, हालांकि देखिए अच्छे शोज बनाते हैं, लेकिन इसका असर फाइनेंशियल्स में अभी तक आया है। सब PCJ आज रिजल्ट्स भी हैं और पिछले कुछ एक महीने में खबर आई कि बैंकर्स के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, फंड रेज भी कर रहे हैं, प्रमोटर भी पैसा डाल रहे हैं, काउंटर भी चला है, 60 रुपए की रेंज से 95 रुपए आ गया, क्या करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से देखिए ऐसे कंपनीज में हम बिल्कुल निवेशकों को निवेश नहीं करने की राय देंगे, क्योंकि देखिए एक बार कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है, उसके बाद प्रमोटर भले ही कितना भी इम्प्रूव करने की कोशिश करे, काफी समय लगेगा। ये अभी भी एक स्पेकुलेटिव काउंटर है, और मेरे ख्याल से यहाँ से वही इन्वेस्ट करे जो थोड़ा सा हाई रिस्क एपिटाइट वाला इन्वेस्टर है। बट जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करता है, मेरे ख्याल से दूसरे चॉइसेस ज्वेलरी सेक्टर में काफी है, तो इस कंपनी में हमारा तो व्यू है कि इसको अवॉइड करें। जी सर, BEML और कॉनकोर, ये काउंटर डिफेंस से और रेलवे से भी जुड़े हुए हैं, कैसे देखना चाहिए सर? इन पर बहुत सारे दर्शक हमारे फंसे हुए हैं। देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है, और जैसे सभी को पता है गवर्नमेंट इसको डाइवर्स्ट करने की बातें कर रही थी, तो ये ट्रिगर जब प्ले आउट होगा तभी कॉनकॉर में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि रेल लॉजिस्टिक्स में जो इनका एक्सपर्टाइज है, इसमें और कोई है नहीं, और कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है, तो कॉनकॉर में पोजीशन होल्ड करे। और दूसरा काउंटर विवेक आपने कौन सा बोला था? सर BEML। देखिए बीएमएल में नतीजे थोड़े से सॉफ्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी मैं अगर आउटलुक शेयर करूं तो अगले 1.5-2 साल के लिए बीएमएल काफी अट्रैक्टिवली पोजीशनड है। यहाँ पे भी बातें हो रही है कि शायद गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाके इसको बिकवा ले, तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स में ये इवेंट ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यू करे, होल्ड करे, कनकर डेफिनेटली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जी विजेंद्र पुनिया सर, JSW इंफ्रा में फंसे हुए हैं 356 पर, क्या करें? तब देखिए ऐसी कंपनीज में आपको शॉर्ट टर्म व्यू नहीं, बट कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, तो आप निवेशित रहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो ये स्टॉक आपको जरूर पैसा बना के देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है तो कोई भी उछाल में निकल जाए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सिद्धार्थ जी, टाटा स्टील में फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं सर, ठीक लेवल्स हैं क्या? सेल, JSW ये सब भी आज पिटे हुए हैं। देखिए मेटल में मुझे लगता है कि अभी भी ऑल्दो प्राइसेस अट्रैक्टिव है, अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आने के लिए शायद 1-2 क्वार्टर आपको वेट करना पड़े। अभी सेल के नंबर आए थे, 60% का प्रॉफिट पहले क्वार्टर में गिरा है, तो मुझे लगता है कि देखिए टाटा स्टील को अभी खरीदने के लिए अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो बात अलग है, बट अगर ये प्योरली मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करें। बिल्कुल। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो बीच बाजार में हमने बात की बहुत सारे शेयर्स की, लेकिन कुछ एक जो टॉप पिक्स हैं अविनाश सर की और ब्रिजेश सर की, एक बार उनका रिव्यू कर लेते हैं कौन सी उनकी टॉप पिक्स हैं। तो अविनाश सर ने BLS इंटरनेशनल, जहां पर कि 364 रुपये के प्राइस पर 475 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय है, क्योंकि उनकी फंडामेंटल कॉल है, तो इसमें स्टॉप लॉसेज नहीं है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 242 रुपये पर चल रहा है, 305 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। ये दोनों फंडामेंटल कॉल थी। अब ब्रिजेश सर की जो कॉल थी वो टेक्निकल कॉल है। मोतीलाल ओसवाल 602 रुपये पर खरीदारी की सलाह, 580 के स्टॉप लॉस के साथ 640 का टारगेट, तो करीब 22 रुपये का स्टॉप लॉस, 40 रुपये का टारगेट। अवंती फीड्स यहाँ पर करीब 51 रुपये ऊपर के टारगेट्स दिए हैं और 29 रुपये नीचे के स्टॉप लॉसेस, 760 रुपये का टारगेट, 680 का स्टॉप लॉस। साथ ही जो तीसरी कॉल है उनकी प्रेस्टीज स्टेट 1785 पर खरीदारी की सलाह है और 2 टारगेट्स दिए हैं 1900 और 1970, और जो स्टॉप लॉस दिया है वो काफ़ी छोटा है 1770, तो केवल 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एक काफ़ी अच्छा अपसाइड आपको प्रेस्टीज स्टेट्स में मिलता हुआ दिखाई देगा।